जब से इस धरती पर लोगों ने हुकूमत की है तब से एक सवाल बार बार उठता रहा है, क्या दौलत, धन या खजाना किस्मत से मिलता है या मेहनत और परिश्रम से? यह सवाल बड़ा पेचीदा रहा है, लेकिन कुछ कहानियां हमें दोनों पहलुओं पर सोचने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही यह कहानी है एक गरीब मजदूर हव्वाल की। पुराने समय में दो दोस्त रहते थे, सादी और साद, लेकिन उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। सादी का मानना था कि धन परिश्रम, उद्योग और समझदारी से कमाया जा सकता है, जबकि साद यह मानता था कि धन भाग्य और ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। एक दिन यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तय किया कि इस सिद्धांत की सच्चाई परखनी चाहिए। फिर वे दोनों घूमते घूमते एक गरीब मजदूर हव्वाल के घर पहुँचे। वह घर के सामने बैठा रस्सी बट रहा था। साद ने कहा, यह वैसा ही आदमी है जैसा तुम ढूंढ रहे थे। दिन भर मेहनत करता है और किसी तरह परिवार पालता है। सादी उसके पास जाकर बोला, तुम्हारी आमदनी ठीक हो जाती होगी। हव्वाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, फिर भी सूखी रोटी ही नसीब होती है। 5 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करता हूँ, रस्सी बेचकर खाने का सामान और फिर से सन खरीदता हूँ। सादी ने कहा, धन्यवाद जो तुमने अपनी स्थिति बताई। अगर मैं तुम्हें 200 अशर्फियाँ दे दूं तो शायद तुम्हारी दशा सुधर जाए। उसने हव्वाल को 200 अशर्फियाँ देते हुए कहा, इससे व्यापार बढ़ाओ, लेकिन इसे व्यर्थ मत खर्च करना। हव्वाल ने उसका शुक्रिया अदा किया और थैली को अपनी पगड़ी में छिपा लिया। 10 अशर्फियाँ जेब में रखी और सन खरीदने बाजार चला गया। लौटते वक्त मांस भी ले लिया। रास्ते में एक चील मांस पर झपट्टा मारने लगी। उसे भगाने के चक्कर में हव्वाल की पगड़ी गिर पड़ी और चील पगड़ी उठाकर उड़ गई। वह चिल्लाता हुआ उसका पीछा करने लगा, पर चील थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और रोता हुआ घर लौटा, लेकिन खुद को समझाया, अगर वे अशर्फियाँ मेरी किस्मत की होती तो हाथ से न जाती। फिर से वह गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगा। 6 महीने बाद सादी और साद फिर आए। साद ने पूछा, हव्वाल भाई, व्यापार कैसा चल रहा है? हव्वाल ने सारी बात बताई। सादी ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, चील पगड़ी क्यों ले जाएगी? हव्वाल ने कहा, आप जो चाहे कहें, पर मैंने सच कहा है। साद ने उसका पक्ष लिया और कहा, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि चील बिना काम की चीजें भी उठा ले जाती हैं। इस पर सादी भी मान गया। सादी ने फिर हव्वाल को 200 अशर्फियाँ दी और कहा, इन्हें सुरक्षित रखना और व्यापार बढ़ाना। हव्वाल ने थैली से 10 अशर्फियाँ निकाली और बाकी को एक पुराने चीथड़े में बांधकर भूसी भरी नाद में छुपा दिया, क्योंकि घर में न तो कोई सुरक्षित जगह थी और न ही कोई संदूक जिसमें अशर्फियाँ रखी जा सके। वह 10 अशर्फियाँ लेकर बाजार सन खरीदने चला गया। उधर एक फेरी वाला सिर धोने की मिट्टी बेचता हुआ हव्वाल के घर से गुजरा। हव्वाल की पत्नी को मिट्टी चाहिए थी, पर पैसे नहीं थे, इसलिए उसने नाद और भूसी के बदले मिट्टी लेने की बात फेरी वाले से की। फेरी वाले को सौदा ठीक लगा और वह मिट्टी देकर भूसी समेत नाद उठा ले गया। इसके बाद हव्वाल बाजार से सन का गट्ठा लेकर घर आया और देखा कि नाद गायब है। पत्नी ने बताया कि उसने फेरी वाले से मिट्टी के बदले नाद दे दी। यह सुनकर हव्वाल ने सिर पीट लिया और पत्नी पर नाराज हो गया। उसने बताया कि उसी नाद में मैंने साद और सादी की दी हुई 190 अशर्फियाँ छिपाई थीं। पत्नी रोने लगी, लेकिन अब हो भी क्या सकता था, जो होना था हो चुका था। वे फिर से निर्धनता में जीने लगे। कुछ दिन बाद साद और सादी फिर आए। उसकी हालत देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? हव्वाल ने पूरी कहानी बता दी। सादी दुखी हुआ, लेकिन साद ने एक तांबे का पैसा निकाला और कहा, इसे लो, ईश्वर चाहेगा तो यही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। हव्वाल ने वह पैसा रख लिया और दोबारा रस्सी बटने लगा। संयोग से उसी रात एक मछुआरे को 1 पैसे की जरूरत पड़ी। उसका जाल थोड़ा टूट गया था और उसे ठीक करने के लिए सुतली चाहिए थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि किसी पड़ोसी से 1 पैसा मांग लाओ। उसकी पत्नी हव्वाल के घर आई और बोली, हव्वाल भैया, हमें जाल के लिए सुतली लाने के लिए 1 पैसा चाहिए, तुम्हारे पास हो तो दे दो। हव्वाल को उस पैसे का ध्यान आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ताक पर रखा 1 पैसा इसे दे दो। मछुआरे की पत्नी ने हव्वाल की पत्नी का बड़ा एहसान माना और कहा, तुम लोगों की वजह से हमारा कल का दिन खराब होने से बच गया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि पहली बार जाल डालने से जितनी मछलियाँ आएंगी वह मैं तुम्हें दे दूंगी। सुबह मुंह अंधेरे मछुआरा नदी पर गया। उसने भगवान का नाम लेकर जाल डाला और खींचा तो उसमें सिर्फ एक मामूली आकार की मछली आई। उसे उसने अलग रख लिया क्योंकि वो हव्वाल को देनी थी। फिर उसने कई बार जाल फेंका। हर बार बड़ी बड़ी कई मछलियां जाल में फंसी। उन्हें बाजार ले जाने से पहले हव्वाल के हिस्से की मछली उसकी पत्नी लेकर आई और बोली, कल मैंने तुमसे वादा किया था कि पहले जाल की मछलियां तुम्हें दूंगी, वो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब यह तुम्हारा भाग्य है कि पहली बार सिर्फ यही एक मामूली सी मछली फंसी। अगर पहली बार में अधिक मछलियां आती तो वो सब तुम्हें मिलती। अब इसी एक मछली को स्वीकार करो। जब वह औरत चली गई तो हव्वाल ने मुस्कुराकर कहा, कल तुमने जो पैसा मछुआरे की पत्नी को दिया था उसी के बदले यह मछली मिली है। साद ने एक तांबे का सिक्का देते हुए मुझसे कहा था, इस 1 पैसे से तुम्हारा भाग्य चमकेगा। तो यह मछली उसी भाग्य को चमकाने आई है। उसकी पत्नी यह सुनकर हंस पड़ी। उसने सोचा कि घर में तेल मसाले नहीं है, इसलिए मछली को भूनकर बच्चों को खिला देती है। जब वह मछली साफ कर रही थी तो उसके अंदर से एक बड़ा सा चमकदार टुकड़ा निकला। उसने सोचा कि यह कोई शीशे का टुकड़ा होगा, लेकिन फेंका नहीं, बच्चे को खेलने को देने के लिए रख दिया। जब छोटा बेटा आया तो वह टुकड़ा
टुकड़ा उसे दे दिया। बच्चा उससे खेलता रहा, फिर उसके भाइयों ने उससे छीन लिया और सब मिलकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर हव्वाल ने पूछा, क्या हुआ? बच्चों ने कहा, माँ ने हमें खेलने को शीशे का टुकड़ा दिया था, उसी को लेकर झगड़ा हुआ। हव्वाल ने वह टुकड़ा देखा और उसकी चमक देखकर चकित रह गया। पत्नी से पूछा, यह कहाँ से आया? उसने बताया, मछली के पेट से निकला। हव्वाल ने उसे दिए की ओट में रखा, पर वह तब भी चमकता रहा। बच्चों ने जब देखा कि वह टुकड़ा अंधेरे में भी चमकता है तो और भी उत्साह से उछलने कूदने लगे। रात का समय था। पड़ोस में रहने वाला बूढ़ा यहूदी बच्चों की आवाज से जाग गया। अगली सुबह उसकी पत्नी हव्वाल के घर आई। हव्वाल की पत्नी ने कहा, दादी, बच्चों के शोर से नींद नहीं आई होगी, हमने डांटा भी है। देखो, इसी शीशे के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। और उसने हीरा उसे दिखा दिया। वह यहूदिन रत्न पहचानती थी। वह चौंकी, लेकिन चालाकी से बोली, ऐसा ही एक टुकड़ा मेरे पास भी है, इसे मुझे बेच दो, मैं जोड़ा बनाकर पहन लूंगी। उसने यह नहीं बताया कि वह अनमोल हीरा है। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया कि वह टुकड़ा न बेचा जाए। होशियार बुढ़िया ने उससे कहा, मैं इस शीशे के टुकड़े के लिए तुम्हें 20 अशर्फियां दे सकती हूँ। उसकी स्त्री यह सुनकर चौंकी और समझ गई कि इस टुकड़े में कोई खास बात है, तभी तो यह इतना दाम देने को तैयार है। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इतने में हव्वाल भी दोपहर का भोजन करने के लिए घर आया और दोनों स्त्रियों को बातें करते देखा। उसकी पत्नी उसे अलग ले जाकर बोली, यह यहूदिन शीशे के टुकड़े के लिए 20 अशर्फियां दे रही है, तुम कहो तो ले लूं, आखिर शीशे का टुकड़ा ही तो है। हव्वाल को उसी समय साद की बात याद आई। वह कुछ कहता, इससे पहले यहूदिन उसके पास आकर कहने लगी, मैं इस टुकड़े को 20 अशर्फियों में लेना चाहती हूँ। वह चुप ही रहा। फिर यहूदिन बोली, अगर तुम्हें 20 अशर्फियां कम लगती हों तो मैं 100 दे दूंगी। हव्वाल ने देखा कि वह 20 से सीधे 100 पर आ गई है तो समझ लिया कि इस टुकड़े का बहुत मूल्य होगा। हव्वाल ने कहा, देखो बहन, मैं इसे लाख अशर्फियों से कम पर न बेचूंगा। हाँ, तुम लोग पड़ोसी हो, इसलिए यह कहता हूँ कि कोई दूसरा लाख अशर्फी से अधिक भी देगा तो भी तुम्हें ही लाख अशर्फियों में दूंगा। यहूदिन बढ़ते बढ़ते 50,000 अशर्फियों तक आ गई, किंतु हव्वाल नहीं माना। तब वह कहने लगी, शाम तक इसे किसी के हाथ न बेचना, शाम को मेरा पति आकर तुमसे खुद बात करेगा। शाम को बूढ़ा यहूदी आया। उसने दिए की रोशनी में हीरे को भली भांति परखा और उसके खरेपन पर विश्वास हो गया। यहूदी जौहरी 1 लाख अशर्फियों के सौदे पर राजी हो गया, क्योंकि हीरा बहुत बड़ा था और 1 लाख अशर्फियों में खरीद कर भी उसे बड़ा मुनाफा होना था। इतना धन पाकर हव्वाल ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसी से उसने धनवानों जैसा गृहस्थी का सामान खरीदा और रहने के लिए एक बड़ा मकान भी लिया। हव्वाल ने अपनी पत्नी से कहा, हमें इतना पैसा जरूर मिल गया है, लेकिन अपना पेशा मैं पैतृक ही रखूंगा। वह भी इस बात से सहमत हुई। उसने अपनी पूंजी का कुछ भाग व्यापार में लगाया, नगर के कई कारीगरों को नौकरी पर रखा और कई 100 अशर्फियां देकर नगर में रस्सी बटने वाले बहुत से कारखाने लगवाए। कई विश्वस्त व्यवस्थापक भी रखे, जिन्होंने उन कारखानों का भार संभाल लिया। कुछ ही समय में बगदाद नगर की कोई गली ऐसी नहीं थी जिसमें उसका रस्सी बटने वाला कारखाना मौजूद न हो। इससे उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। पर कहते हैं ना, किस्मत दस्तक देती है, मगर मेहनत और परिश्रम न किया जाए तो किस्मत की लकीरें भी मिट जाती हैं। आखिर कैसे? एक आम मजदूर जिसे खाने की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, उसने मेहनत और परिश्रम के बल पर पूरे शहर पर राज किया और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ।